तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 15 और 16 के रिव्यू की। तो जैसा कि अदील आग लगाना चाह रहे थे शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में, उनको भड़काना चाह रहे थे मुस्तफ़ा को, और भड़काना क्या कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने चाह रहे थे, तो वो कामयाब हो गए। मुस्तफ़ा का एटीट्यूड काफ़ी बदल चुका है शर्जीना के साथ, और वो जो है काफ़ी उखड़े उखड़े चल रहे हैं। जो फेवर्स शर्जीना देती थी, फेवर्स क्या, जो उनके लिए काम करती थी वो करने नहीं दे रहे, नाश्ता बनाने नहीं देते। क्योंकि एक दफ़ा दावत का वो सीन होता है, रुबाब के लिए खाने पकाने होते हैं, तो वो कहता है कि तुम मत बनाओ, मैं ख़ुद बना लूँगा। फिर अब्बा की दवाई के लिए अब्बा की दवाई का अदील कहता है कि आने पता नहीं मंगवानी है या क्या है सीन, तो वो अदील पैसे ऑफ़र करते, कार्ड ऑफ़र करते हैं, वो मना कर देता है। फिर शर्जीना जल्दी भाग के जाती है, और जब वो जैसे ही बाइक पे बैठ रहा होता है उस वक़्त उसको जाके पैसे देती है कि ये मुस्तफ़ा ये रख लो, और मुझे पता है तुम्हारे पास सैलरी तुम्हारी लास्ट टाइम हॉस्पिटलाइजेशन में ख़त्म हो गई और अब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहता है ये मुझे मज़ीद इंसल्ट मत करो, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं करो तुम। फिर जनाब वो 10 बजे से दवाई लेने जाते हैं, रात के 2 बजे आते हैं, क्योंकि जब वो दवा की दुकान पर जाते हैं तो उनको आटे दाल के भाव पता चल जाते हैं। आटे दाल के भाव तो उनको नहीं पता चलते, लेकिन दवाई के भाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक 2000 बल्कि 3000 के ऑलमोस्ट करीब करीब दवा होती है। तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो अभी भी वो अपने घर वालों को नहीं बॉदर करते, और वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं, उसे बोलते हैं तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दो, और वो पैसे ट्रांसफ़र करता है। और फिर वो रात को पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं, काफ़ी देर बाहर रहते शर्जीना कॉल करती हैं, और कॉलों को इग्नोर करते चले जाते हैं। और शर्जीना घर की बाहर की एंट्रेंस की सीढ़ियों पर बैठी हुई उसका इंतज़ार करती है। कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी इंतज़ार करने की, तुम सो जाती। ये होता है सीन उधर। अब जब आप किसी की ज़िंदगी में आग लगाएंगे तो अब कुछ तो आपके ऊपर भी चिंगारियाँ आएंगी ना। अब कुछ तो क्या, उनकी और रुबाब की और अदील की ज़िंदगी को इतनी स्मूथ चल तो नहीं रही है। ऑब्वियसली एक शादी जो पैसों के ऊपर बेस कर रही है, उसमें मफाद छुपा हुआ है, तो वो फिर इतनी पायदार नहीं होती ना। उसमें रिलेशन में भी थोड़े मसले मसाइल होते हैं। होता यूँ है कि अदील जो है वो एक प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, साथ साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, रुबाब नोटिस कर रही हैं, और एक साहब वो जो शारिक है बंदे का नाम, या वो एफएम पे ना आरजे थे पहले, मुझे याद है, पता नहीं एफएम 101 पे थे या कौन से चैनल पे थे, मुझे अच्छे से याद है, या एफएम 100 पे थे, किसी पर थे वो आरजे। खैर वो एक्टिंग में आ गए काफ़ी अर्से से। तो वो जो है क्या कहते हैं, वो करते वो बता रहे होते हैं कुछ बिज़नेस की कुछ चीज़ें, कुछ उनकी ऑफिशियल जो भी बातें होती हैं। तो वो उसमें जो है ना अदील को रुबाब जो है वो इनडायरेक्टली कहती है कि इस तरह से मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए, उस तरह कहती है, क्योंकि देख रही होती है मुस्तकिल कि मोबाइल में मसरूफ़ है। खैर वो रख देता है साइड पे, फिर उस कहता है सॉरी एक ज़रूरी मैसेज था। खैर उसके बाद जो है ना बात होती है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ चक्कर होता है कि भाई कंपनी किस कंपनी से क्या करवाना है काम। तो अदील जो है वो डिसएग्री करता है उस बंदे से जो अपना कोई आइडिया, वो इशारे जो अपना आइडिया दे रहा होता है, तो उसको जो है वो यानी कि उसकी बात को ज़्यादा अहमियत देती है, और अदील की बात को इग्नोर करके कहती है कि मैं जो हूँ इनकी जो ये जो बता रहे हैं मैं इनको ज़्यादा, मतलब मैं इनको एक्सेप्ट कर रही हूँ, और ठीक है जैसा आप कह रहे हैं वैसा करना है। अदील का आइडिया जो है वो फुस हो जाता है और वो अपना समूह लेकर चले जाते हैं प्रेजेंटेशन के बाद। वो बाद में कहती हैं कि कभी इस तरह होता है कि इस तरह की ऑफिशियल मीटिंग में आप मोबाइल यूज़ करें, अच्छी बातें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना रुबाब बीबी कि इतने बड़े बड़े बाले पहन के आप प्रेजेंटेशन में बैठी हैं, तो थोड़े छोटे कर लेती है, तो अच्छे लगते हैं। लग तो आप अच्छी रही थी वैसे, लेकिन फिर भी बता रही हूँ प्रोफेशनली। लेकिन आप बॉस हैं और अमीर भी हैं, तो आपको तो आपकी सास ने भी सर पे चढ़ाया हुआ है। शर्जीना के मुकाबले में आपको वो ठाट मिले हुए हैं कि क्योंकि आप ऐसे वाली हैं। अभी आप गरीब होती तो आपको बुशरा अंसारी जो सास बनी है वो बिल्कुल पूछती भी नहीं। तो आपके लिए खाने बन रहे हैं, आपके लिए मतलब दावतनुमा खाने बन रहे हैं, और वो भी कौन बना रहा है, शर्जीना। ये बात भी इसको बहुत बुरी लगती है क्या कहते हैं मुस्तफ़ा को। और मुस्तफ़ा इस दफ़ा सेल्फ टॉक कई कई जगहों पर करता है, जब शर्जीना कुछ बात करती है, या वो जब रात को देर से आता है, कि मतलब ये मेरी वजह से जो है, मैं चूँकि कंगला हूँ तो मेरी बीवी मुझ जैसे कंगले के साथ मेरे घर वाले ऐसा सलूक कर रहे हैं।
वैसे बुशरा अंसारी ने भी ऐसी टिपिकल सास की बड़ी अच्छी एक्टिंग की। ऐसा होता है, ऐसा बर्ताव किया जाता है बहुओं के साथ कि कोई एक ज़रा बेहतर घराने से हो तो उसकी ज़्यादा आवभगत होती है, और जो ज़रा बेचारी कम उसकी होती है, छोटी फैमिली गरीब फैमिली से आती है, उसको कोई पूछता नहीं है। ख़ास तौर पे सास तो नहीं पूछती। तो जनाब ये सारा सीन होता है। ऊपर से जो है वो अब्बा को देखने के लिए आ रहे हैं लोग, आ रहे जा रहे होते हैं। तो सिद्रा यानी बहन वो आती है, उनके हस्बैंड भी आ रहे होते हैं। तो ये फिर बुशरा अंसारी इनसे खाने पकवा लेती है, और क्या कहते हैं, खाने पकवा लेते हैं। और हाँ, दावत के खाने में शाही टुकड़े ज़रूर बनाना, अदील को बहुत पसंद है। इसमें मुझे शर्जीना की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि उसको जो चीज़ अदील के लिए नहीं करनी होती है वो मना कर देती है। तो वो कहती है अम्मी मुझे शाही टुकड़े नहीं बनाने आते। तो खैर ये बात होती है। फिर उसके बाद जो है जनाब, फिर दावत जो एक जब दावत होती है तो ये सारे काम खुद कर रही होती है, और टेबल वेबल सेट करना। तो सिद्रा जो उसकी बहन है ना, वो नोटिस करती है कि ये बहुत क्वाइट है। तो उससे पूछती है कि तुम क्या बात है, तुम इतनी क्वाइट क्यों? कहती नहीं कोई बात नहीं है। और इतनी अच्छी, इतनी स्वीट नंद दिखाई है। हालांकि ये चीज़ भी रेयर है, आई थिंक होते होंगे ऐसे रिलेशन जिसमें नंदें इतनी स्वीट होती होंगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। वो एक शक्ल से देखकर अंदाज़ा लगा ले कि बंदी खुश नहीं है आजकल, क्या वजह है। पहले तो इतनी हैप्पी और एक्साइटेड रहती थी। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं। इतने में अम्मा फिर टपक पड़ती हैं। वो कहती है खाना लगाओ, जल्दी से खाना लगाओ। वो कहती है अम्मी मुझे हेल्प कर देना। कहती है छोड़ो, तुम्हारे घर कौन से वो हेल्प करने आती है, अकेली कर लेगी। वो इतनी अच्छी दिखाई है ना बंदी। खैर जितनी अच्छी वो दिखाई है, उनके हस्बैंड भी इतने ही मुनासिब दिखाए हैं, बहुत सेंसिबल से दिखाए, बड़े तरीके तौर तरीके वाले हैं। तो जनाब ये सीन होता है। और फिर एंड में जो है वो खाना शाना जो है वो यही जो लगा होता है खाना, और मुस्तफ़ा अपने आप में मगन होता है। तो वो कहती है, सिद्रा कहती है कि तुम बड़े क्वाइट हो, क्या बात है? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। और ये नोटिस कर रही होती है शर्जीना कि इसको क्या हुआ है भाई, क्या कर रहा है ये, इसको हुआ क्या है? तो ये सीन होता है। अब इसके बाद जब खानों की तारीफ़ अदील करता, ऐसे खाना बनाया बहुत ज़बरदस्त, उसको नहीं पता था किसने बनाया है। तो इतने में बताती है सिद्रा के इसने बनाया है, शर्जीना बनाया है। रुबाब आ चुकी होती है जब तक। तो उनके हलक में खनकार आ जाते और फिर उसके बाद वो पानी पीते हैं, शायद पानी पीते हैं हाँ। और उसके बाद रुबाब जो अपने पर्स से पैसे निकालती है और उसको शर्जीना को ऑफ़र करती है, और शर्जीना उसको एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि वो जब पैसा ऑफ़र करती है तो वो मुस्तफ़ा की तरफ देखती है कि मुस्तफ़ा क्यों नहीं कुछ कह रहा। और वो उससे कहती है कि मैं घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, और मैं कोई मुलाज़मा नहीं हूँ जिसके लिए मैं पैसे लूँ, अपने घर वाले ही हैं, सबके लिए खाना बनाया। तो कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ। अच्छा, रुबाब बड़ी तेज़ दिखाई है भाई। रुबाब जो है जब ये बेइज्जती कर देती है अदील के साथ, तो फिर उसके साथ मेकअप भी कर लेती है। और कैसे करती है? पैसों से। अदील तो पैसों के ही वो हैं। तो वो कहती है उससे कहती है तो मुझे तुमसे बात करनी है। दिल में कहता है मैं तो बैटरी से चलने वाले कोई चीज़ हूँ ना, जो तुम जब बोलो बात करनी है, जब बात कर लो। इस तरह ना दिल में कहता है। कहती है सुनो, तुम्हें दुबई में अपार्टमेंट ख़रीदना था, तुम ख़रीद लो, हम उसको रेंट पे दे देंगे। फिर ना तुम्हें पता नहीं क्या एक और चीज़ क्या ख़रीदनी थी तुम्हें, अम्मी अब्बा के लिए गाड़ी ख़रीद लो। तो कहता अम्मी अब्बा को अब्बा थोड़ी ड्राइव करते हैं, तो क्या ज़रूरत है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तो कहता नहीं, कहती नहीं अब्बा बीमार है, अम्मी अब्बा को ज़रूरत है, हमें केयर करनी चाहिए अदील, और ड्राइवर रख लेंगे। अदील कहता है भाई सही है। कहता हाँ सही है, ठीक है मान जाता है और फिर सो जाता है दोबारा से। असल में अदील को ना वो बात बॉदर कर रही है जो शर्जीना ने उसकी बहुत ज़बरदस्त से तबीयत साफ़ की थी, जो क्लास ली थी अदील की जो उस साथ कहा था, वो बातें उस भूला नहीं है, वो साथ साथ उसको याद आ रही है। तो ये चीज़ें और साथ में दिखाते हैं कि वो जो रुबाब की एक जो दोस्त नहीं लगाई बुझाई वाली, वो जो उसके पीठ पीछे बातें कर रही थी, वो इनको अदील को कैफ़े में मिल जाती है और कहती क्या बात है, तुमने अकेले कैसे हो, तुम्हें कैसे छोड़ दिया अकेले? और वो कहता नहीं नहीं, बस मैं कुछ थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था इसलिए मैं आ गया इस तरह से। तो कहती है एवरीथिंग ओके, मतलब उनको तो एक न्यूज़ चाहिए ना, अंदर से गॉसिप चाहिए कि भाई क्या बात, अंदर से पता तो चले। फिर जब वो चला जाता है उसे कहते हैं तुम बताना नहीं कि मैं यहाँ था, और ना फिर कहता है फिर चला जाता है वहाँ से। तो ये बंदी कहती है मुझे लगता है कि रुबाब की जन्नत में कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा है, इनको तो मिल गई है चटपट चटोरे पने की खबर मिल गई है इनको। तो जनाब ये सीन है, और मतलब जेलसी है ना, मतलब रुबाब का एक सारे स्टेटस है, एक हाई स्टेटस है, और
ये इतनी तो नहीं होंगी उनके आगे। तो जनाब ये सीन होता है। और अब्बा तो फुल टाइम आराम ही कर रहे हैं, जावेद शेख, और वो बस आराम ही कर रहे हैं और वो सही होने वाले हैं, वो बहुत जल्द सही हो जाएंगे। और क्योंकि उनका कोई रोल में कोई ख़ास बात बची ही नहीं है, तो वो मतलब उनको लिटाया हुआ है कि भाई लेट जाएं अब। हाँ, आप अभी आराम फरमाएं, आपके लिए मेल नर्स रखा हुआ है, 24 घंटे एसी चल रहा है आपको, और क्या चाहिए। तो ये अजी वो जो एक सीन होता है जिसमें रबाब जो है ना ऑफिस से आती है और बैठती है अम्मी में, अब वो तो मस्के लगाने आते हैं उसको बहुत ज़बरदस्त। कहती है बेटा थकी हुई आई होगी तुम, अल्लाह उससे थोड़ी देर पहले वो शर्जीना से किस तरह बात करती है और थोड़ी देर बाद वो इससे कैसे बात करती है, वो आप देखिएगा ज़रूर, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ये एपिसोड, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन हमें जो ये शर्जीना और मुस्तफ़ा की दोस्ती और बॉन्डिंग और जो इम्प्रूवमेंट उनकी रिलेशन में नज़र आ रही थी, तो हमारे लिए बड़ा दिल टूट्स किस्म का वो है। इस वक्त हालात हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कैसा क्यों हो रहा है और ये कब सही होगा, इन दोनों की दोस्ती दोबारा कैसे होगी, वो क्यों नहीं समझ रहा, वो क्यों नहीं, वो उसको क्यों नहीं याद आ रहा कि कोई बात अदील से मेरी हुई थी, शायद उसने सुन ली हो, तो वो उसको ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही कि वो क्यों बिहेव कर रहा है ऐसे, वो नहीं फाइंड आउट कर पा रही, फिगर आउट नहीं कर पा रही है। अच्छा जनाब, बात वहाँ पे अधूरी रह गई थी कि वो जो खाने वाला सीन होता है वो बड़ा इतना सिंपल नहीं होता, उसमें आगे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जैसे शर्जीना रबाब से कहती है कि मैं किसी को अपनी इंसल्ट करने की इजाज़त नहीं देती, जब वो पैसे देती है ना, कहती है तो अप्रिशिएट कर रही थी मैं। और जब वो उठ के चली जाती है थोड़ी देर में, मुस्तफ़ा भी उठ के चला जाता है कमरे में, और फिर वो मुस्तफ़ा और शर्जीना की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, ठीक है। और ये जो रबाब है अपनी सास से कहती है मैंने कुछ किया तो नहीं, आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग हर, बड़े मज़े से बोलती है मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। अंदर जाते हैं और वो ये इसको गुस्सा आता है कि तुमने कुछ क्यों नहीं कहा, तो कहता है भाई बदमज़गी हो जाएगी, माहौल ख़राब हो जाएगा, और वो भी वक़ास भाई भी आए हुए हैं और इस तरह से गलत हो जाएगा मसला। तो कहती है मतलब तुम्हें सबकी फ़िक्र है सिवाय मेरे। तो कहते फिर ना वो लड़ाई होती है। तो कहता है लगता है तुम शादी से खुश नहीं हो, तुम बहाने ढूंढ रही हो, इस तरह की बात करता है। और जब वो ये बात सुनती है ना, तो कहती है, फिर उसके बाद कहता है तुम्हें शादी से निकलना है ना, निकल जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है, आज रात तक का इंतज़ार कर लो, मैं कल सुबह चली जाऊँगी। और वो वाक़ई में सुबह पता नहीं कितने, मुझे टाइम याद नहीं आ रही, 7 बजे से भी पहले चली जाती है ऑफ़िस। ऑफ़िस जाती है तो वहाँ जो बंदा होता है, पीएन होता है, वो कहता है मैम आप इतनी जल्दी आ गई, अभी तो 7 भी नहीं बजे। खैर उनसे चाय वाय और दवाई मंगवाती है। और मगर कैसी बात है कि ना अपने माँ बाप को बॉदर करती है, ना किसी को बताती नहीं है, और ये अपने ऑफिस चली जाती है। खैर ये वहाँ पर मतलब ये पूरा दिन गुजारती है। जब ऑफिस से आ जाती है ना, तब मुस्तफ़ा उधर कॉल करता है इसको ऑफिस में, पीएन उठाता है, कहता है आप कौन बात कर रहे हैं, वो बताता नहीं है। और ऑफिस से डायरेक्ट जाती है अपने पेरेंट्स के घर। और वहाँ जो है उसकी बहन, छोटी बहन बहुत खुश होती है, और अम्मा को थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ लगती है, ये क्यों आ गई है, इतने दिनों के लिए रहने आ गई है। अब्बा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं इनकी सास इतना काम करवाती है, अच्छा हुआ ही आ गई। अम्मा काफ़ी खिदमतें कर रही हैं, लेकिन उसमें यही है कि मुस्तफ़ा ने कॉल भी नहीं किया अभी तक, और वो भी ना गेम वेम खेलने में मगन हो जाता है। अच्छा वो ना इसको इसको अभी भी फ़िक्र है शर्जीना को, पता नहीं वो उठा होगा या नहीं उठा होगा। और वो ना उठता कहती है मुझे क्या भाड़ में जाए, उठे ना उठे, क्योंकि उसको पता है वो कहेंगी वो तो सो जाता है दोबारा, और इस तरह मुश्किल होती है उसको उठने में, मतलब उसको फ़िक्र है। और सास जो होती है बुशरा अंसारी, वो पूछती है कहाँ चली गई तुम्हारी बेगम, तो कहता है इतनी फ़िक्र क्यों कर रही है, अपनी अम्मा के घर गई है। तो कहते हैं क्योंकि वो मुस्तफ़ा ना कॉल करता है इनके घर, शर्जीना की मदर के घर, तो उसकी छोटी बहन बताती है कि हाँ वो आई हुई हैं, आपसे बात करवा दूँगी, सो रही हैं। तो इस तरह की बात होती है। तो फिर ना उसके बाद अच्छा वो बहन जो बताती भी है शर्जीना को कि फ़ोन आया था मुस्तफ़ा भाई का, तो वो कहती है हाँ हाँ मेरी बात हो गई, झूठ बोलती है। और फिर उसके बाद जो है वो दिखाते हैं कि हाँ, तो इनकी बुशरा अंसारी कहती है तुम्हारी बेगम कहाँ चली गई, नहीं अपने, कहता है अपनी अम्मी के घर गई है। तो कहती है हाय हाय अच्छा हमें बताना भी नहीं ज़रूरी समझा। तो कहने लगा आपको, मुझे तो बता दिया ना, मैं उसका शौहर हूँ, मुझे बता दिया काफ़ी है। तो कहती है हाँ अच्छा सही। कहने लगा आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली है ना, वो याद आ रही होगी आपको, अपनी बहू थोड़ी याद आ रही होगी आपको। अच्छा मुस्तफ़ा अपना नाश्ता तक अपनी अम्मा से नहीं बनवाता, और चाय तक खुद बनाता है सुबह ना, खाना वाना भी नहीं खाता, लंच टाइम होता है।
कहती है रुबाब, कहती है शर्जीना नज़र नहीं आ रही। उनकी सास कहती है हाँ वो अपनी मैके गई हुई। कहती है मैंने तो कभी पहले इतने दिनों में नहीं देखा कि अपनी मम्मी के घर जाती हो। तो कहती है हाँ नहीं वो गई हुई है अभी फ़िलहाल। अच्छा ये जो सारे सिनेरियोज़ हो रहे होते हैं ना मुस्तफ़ा और शर्जीना के, ये जो मसले मसाइल, तो अदील बड़ा हैप्पी है कि वो जो अच्छी अच्छी बॉन्डिंग है वो नज़र नहीं आ रही, मसले नज़र आ रहे हैं। वो बड़े खुश हैं क्योंकि उनको तो मसला ही था ही ना, इसी बात से तो मसला था। अच्छा वो धोबी के कपड़े आते हैं ना, वो मेरे मेरे घर भी अभी भी ऐसे ही धोबी के कपड़े आते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं इस तरह से अभी भी शायद धोबी को नहीं बुलाते, हमारे घर भी आते हैं आता है धोबी। और वो मुझे वो नज़म याद आ जाती है, धोबी आया कितने कपड़े लाया। तो इनके यहाँ अभी तक वो है और मेरे मेरे यहाँ भी ऐसे ही सीन है अभी तक। अच्छा वैसे बुशरा अंसारी की ना सिट्टी गुम होगी अब, क्योंकि उनको रुबाब की करनी पड़ी है खिदमतें। कितने दिन खिला लेंगी ये, मतलब पहले तो शर्जीना खिदमतें कर रही थी, खानों पे खाने बना रही थी, तो ये कितना कर लेंगी। तो अब इनको मज़ा आएगा और ये तब मिस करेंगी। अच्छा मुस्तफ़ा भी अपने दोस्तों के साथ भी होता है तो बहुत मिस कर रहा होता है शर्जीना को। और अपने दोस्तों के साथ बैठ के भी वो मोबाइल पे ही होता है और मतलब ऑब्वियसली उसका ध्यान नहीं है उनके साथ, किसी किसी जगह ध्यान नहीं है उसका। शर्जीना की जो एक बात बहुत आइडियल है वो ये कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाके भी हर वक्त स्माइल करती रहती है, वो हर जगह स्माइल करती रहती है और वो फेक नहीं लग रही होती, कहीं भी वो फेक नहीं लग रही होती। मतलब वो अपने घर वालों से एक ज़िक्र भी नहीं करती कि उसके साथ क्या गुजर रही है या वो क्यों परेशान है, वो क्यों आई है। तो वो किसी को बॉदर करने वालों में से नहीं है, तो मुझे उसकी ये कैरेक्टर की बहुत अच्छी बात लगती है कि वो बॉदर नहीं करती किसी को। लेकिन मुस्तफ़ा से जो उसकी लड़ाई हुई तो वो उसका राइट बनता है, वो मतलब अब वो थक गई थी कि यार कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मतलब मैं इतने काम किए जा रही हूँ अपने यानी कि घर पे काम किए जा रही हूँ। तो कहती है मैं इस शादी में तुम्हारी वजह से रुकी हूँ मुस्तफ़ा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की वजह से रुकी हूँ, मतलब वरना तो मुझे यहाँ घर से मसले ही मिलते हैं। तो ये चीज़ वो कहती है। अच्छा जो सिद्रा है वो कहती है बुशरा अंसारी से, कहती है कि अच्छा नहीं हुआ शर्जीना के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मतलब बुशरा अंसारी तो बिल्कुल साइड नहीं लेती ना शर्जीना की, बिल्कुल भी नहीं लेती। लेकिन एटलीस्ट कोई तो सोचने वाला है, तो वो सोच रही है कि यार ये गलत हुआ है। और ये जो रुबाब है जब पूछ बोलती है ना कि मैं ये तो मैंने उसको मैके जाते हुए नहीं देखा, आप कहें तो मैं उसको अपोलोजाइज़ कर लूँ। और बुशरा अंसारी से कहती हैं तो वो कहती है अरे है आ जाएगी खुद ही, दिमाग दुरुस्त होगा तो आ जाएगी, तुम परेशान नहीं हो। मतलब दिमाग दुरुस्त होगा का क्या मतलब है? मैं सोच रही हूँ उसने किया क्या है, उसका कसूर क्या है। तो बस इस पे एंड हो जाती है किस्त और देखते हैं आगे क्या होगा। और ये किस्त थोड़ी ऑफ थी क्योंकि इसमें ज़ाहिर है लड़ाई वड़ाई दिखाई थी, नाराज़गियाँ दिखाई हैं। कैसे बेहतर होगा सब देखेंगे अगली किस्तों में इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।